एमपी न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम न्यूज़ रूम से आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। और इस वक्त हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे और कुछ नई अपडेट्स आपको बताएंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अन्न उत्सव से। एमपी में अन्न उत्सव शुरू हो चुका है। भोपाल के मिंटो हॉल में सुबह 10:30 बजे राज्य स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सुबह 11 बजे पीएम नरेंद्र मोदी भी कार्यक्रम में वर्चुअली तरीके से जुड़े। काफ़ी सारी उन्होंने बातचीत की। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में राशन पाने वाले कुछ लोगों से बात की है। उन्होंने परिवारों की रोजी रोटी और बच्चों की पढ़ाई के बारे में भी पूछा। मोदी ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में हॉकी खेल में बेटियों ने कमाल भी कर दिखाया है। ये बात भी उन्होंने वर्चुअली माध्यम से ही की। उन अन्न उत्सव के दौरान ही यह सारी बातें की। इनमें से कई बेटियां उन्होंने कहा कि गरीब परिवार से थी, आप भी बच्चों को पढ़ाएंगे तो वे बड़ा करके दिखाएंगे। मोदी ने यह भी कहा कि डबल इंजन की सरकार से एक बड़ा लाभ होता है। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में आई बाढ़ का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि शिवराज और उनकी पूरी टीम जो है वो राहत देने में लगी हुई है। मध्य प्रदेश में 17 लाख से ज्यादा किसानों से गेहूं खरीदा गया है। डबल इंजन की सरकार का सबसे बड़ा लाभ यही है। आगे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य सरकार और संवार कर आगे बढ़ाती है, उनकी शक्ति बढ़ा देती है। मध्य प्रदेश में युवाओं के स्किल डेवलपमेंट, खेल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और रेल की कनेक्टिविटी पर काम भी किया जा रहा है। कोरोना जब से शुरू हुआ है तभी से देश में 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों के घरों में मुफ्त राशन पहुंचाया जा रहा है। आज पहली बार आपसे सीधा संवाद करने का मौका मिला है इस बारे में। पीएम ने आगे कहा कि देश में 50 करोड़ वैक्सीन के डोज लगाने के टारगेट को भी पूरा कर लिया गया है। आत्मनिर्भर होते भारत का यह नया सामर्थ्य है। पहले मध्य प्रदेश में बड़े बड़े घोटालों की खबर आती थी। यहाँ आज शहर स्वच्छता के नए कीर्तिमान भी गढ़ रहा है। पीएम ने कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए भी मिलकर काम करने की बात कही है। वर्चुअली माध्यम से पीएम मोदी जुड़े हुए थे और ये सारी बातें उनसे साझा कर रहे थे जो लोग वहां पर मौजूद थे। इसके पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्वागत भाषण देते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत निःशुल्क राशन वितरण कार्यक्रम के बारे में भी कई जानकारियां दी है। इस खबर में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बारिश की। बारिश ने कई जगह तबाही मचा रखी है। चंबल ग्वालियर क्षेत्र में आई बाढ़ से 25,000 हेक्टेयर से फसल भी चौपट हो चुकी है। 25,000 से ज्यादा मकान वहां पर गिर चुके हैं। नुकसान का यह प्रारंभिक आकलन है। आंकड़ा जो है वो ऊपर नीचे भी हो सकता है। अभी भी जो कुछ गांव हैं वहां पर पानी से घिरे हुए हैं, कई लोग उसमें फंसे हुए हैं। बाढ़ की स्थिति वहां हो चुकी है। पुल जो है वो ढह चुके हैं, सड़कें टूट चुकी है, लोग काफ़ी परेशान हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। कई लोगों को बाहर भी निकाल लिया गया है। सरकार ने अलर्ट कर दिया है। कहाँ कहाँ वो हम आपको बता देते हैं। श्योपुर, गुना, अशोकनगर, विदिशा व राजगढ़ में अत्यधिक बारिश का अनुमान अभी लगाया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित जिलों में बांधों का जलस्तर फिलहाल स्थिर हो चुका है। कोटा बैराज का फुल रिजर्वायर लेवल जो है 260 मीटर अभी बना हुआ है। हम आपको आगे बता दें कि इसी तरह मकसूदनगढ़ फुल रिजर्वायर लेवल जो है वो 409 मीटर है और कल देर शाम तक वह 405 मीटर रहा। बाढ़ की चपेट में जो शहर आए हैं, जो ज़िले आए हैं, उसकी जानकारी हम आपको दे दें। भिंड, मुरैना, दतिया, गुना, शिवपुरी, ग्वालियर और श्योपुर से अब तक 6,918 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। यह आंकड़ा जो हम आपको बता रहे हैं ये शायद ऊपर नीचे भी हो सकता है। इसमें सबसे ज्यादा मुरैना में 2,338 लोगों को एयरफोर्स, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने बचाया है। अब तक कुल 27,830 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है, लेकिन अभी भी कई लोग वहां पर फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। इसके आगे हम आपको बताते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने अमित शाह से फिर से बात की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार देर शाम गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बातचीत की है और बाढ़ बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की और टीम भेजने का अनुरोध भी किया है। उन्होंने जानकारी दी है कि अशोकनगर जिले में बाढ़ में लगभग 50 लोग फंसे हुए हैं, लेकिन तेज बारिश के कारण वायुसेना का हेलीकॉप्टर उड़ान जो है वो नहीं भर पा रहा है। इसके बाद अशोकनगर में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए एनडीआरएफ की 2 टीमें भेजने के आदेश भी जारी किए गए हैं। इसके आगे हम बढ़ते हैं, बात करते हैं नरोत्तम मिश्रा की। नरोत्तम मिश्रा आज इंदौर में हैं और दूसरे दिन की उन्होंने शुरुआत की है रेसिडेंसी से। हम आपको बताएं कि रेसिडेंसी पर वो थे और उसके बाद वो पहुंचे अपने
माफ कीजिएगा, अपने दौरे के दूसरे दिन सबसे पहले प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा इंदौर विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष और कद्दावर बीजेपी नेता मधु वर्मा के घर पहुंचे, जहां प्रभारी मंत्री के साथ बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती, संगठन मंत्री जयपाल सिंह चावड़ा, बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर, वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी मौघे और उमेश शर्मा और कई नेता वहां पर मौजूद थे। ब्रेकफास्ट पर सियासी चर्चाएं भी हुई है, कई सारी चर्चाएं हुई है, वो हम आपको न्यूज़ में बताएंगे। आगे हम बात करते हैं कि राव विधानसभा को लेकर भी खास रणनीति तैयार की गई है, खास प्लान तैयार किया गया है और यहाँ पर मधु वर्मा और जीतू जिराती दोनों ही इस रणनीति को तैयार करने में उनकी मदद करते हुए भी दिखाई दिए। ब्रेकफास्ट के बाद वो सीधे पहुँचे अन्न उत्सव में, वहाँ पर उन्होंने कई लोगों को राशन वितरण किया। उसके बाद नरोत्तम मिश्रा है जो वो वापस रेसिडेंसी वापस लौट आए। इसके आगे हम बात करते हैं कमलनाथ की। बाढ़ प्रभावित इलाकों का हाल जानने के लिए कमलनाथ दतिया पहुंचे थे। जनता का हाल वहां पर जाना उन्होंने, बातचीत की, हवाई सर्वे से उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा भी लिया। कांग्रेस नेता जो हैं उन्होंने कमलनाथ का स्वागत किया है दतिया में। आगे हम आपको बताएं कि कमलनाथ के पहुंचने से पहले ग्रामीणों ने वहां पर हंगामा कर दिया था और प्रभावित जो लोग हैं उन्होंने चक्का जाम कर दिया था, सड़क पर लोग बैठ गए थे, काफ़ी जमकर हंगामा किया और जमकर नारेबाजी भी की गई। हम आपको बताएं कि वहां के जो लोग हैं उन्होंने श्योपुर कलेक्टर और एसडीएम को हटाने तक की भी मांग कर दी है। कमलनाथ ने क्या कुछ उन्हें कहा है यह हम आपको बताएंगे, लेकिन कमलनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर वहां के सारे ही लोग जो हैं उन्हें ढांढस बंधाया है और अच्छे से अच्छी जो व्यवस्था है वो करने की बात कही है। तो न्यूज़ रूम में बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।